हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे HTML इन लिस्ट टैग पार्ट 2। तो इसमें हम 3 टैग्स पढ़ेंगे, DL, DT और DD। तो मैंने वो फाइल ओपन कर लिया जो हमने पिछले ट्यूटोरियल बनाई थी। तो पिछले ट्यूटोरियल में हमने जो टैग्स पढ़े थे वो थे लिस्ट टैग्स 1 में, वो थे हमारा OL, UL और LI टैग्स। तो इसमें हम पढ़ेंगे DL, DT और DD, यानी कि डिस्क्रिप्शन लिस्ट। मैं इसकी हेडिंग दे देता हूँ। अच्छा, पहला हमारा टैग्स जो है वो है DL में हम डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन लिस्ट में बनाने के लिए काम आता है, मतलब डिस्क्रिप्शन लिस्ट इसमें बनाते हैं DL में, ठीक है। अब डिस्क्रिप्शन लिस्ट जो बनाते हैं वो बनाते हैं DT और D की मदद से, ठीक है। अब उसके बाद जो टैग्स है वो है DT, ठीक है। इसमें हम अपना वर्ड लिखते हैं, डिस्क्रिप्शन टर्म्स लिखते हैं, ठीक है। मैं लिखता हूँ HTML, ठीक है। इसमें हम डिस्क्रिप्शन टर्म लिखते हैं। तो इसके बाद जो टैग्स है वो है DD। इसमें हम इस वर्ड के डेफिनेशन लिखते हैं, ठीक है। DD का मतलब है डिस्क्रिप्शन डाटा और DT का मतलब है डिस्क्रिप्शन टर्म। मैं आपको एक मिनट, यानी कि हम जो HTML के बारे में मैंने टर्म लिखे ना, HTML हेडिंग दी है एक मिसाल दे, तो उसके बारे में हम यहाँ पे लिखेंगे DD में। तो इसकी जो तारीफ है हम इसमें लिखेंगे, इसकी डेफिनेशन हम DD में लिखते हैं, ठीक है। तो मैंने मिसाल के तौर पे एक पैरा लिख दिया, मैंने HTML के बारे में लिखा है, ठीक है। तो इस तरह इसकी डिस्क्रिप्शन लिस्ट बनाते हैं। एक और मैं ले लेता हूँ, ठीक है। इस तरह एक टर्म्स और ले लेते हैं, ठीक है। DT, कहाँ पहुँच गए हम, DT इसमें लिख देता हूँ मैं CSS, ठीक है। यानी कि अब हमने हेडिंग दी है CSS की, हमने एक वर्ड लिखा है, डिस्क्रिप्शन टर्म लिखी है CSS। अब इसकी जो डेफिनेशन है CSS की वो हम लिखेंगे DD में, ठीक है। तो इसको मैंने लिख लिया है। तो इसके बाद एक पैरा और ले लेते हैं, तो एक टर्म्स और लिख लेते हैं। तो उसमें मैं लिख लेता हूँ जावास्क्रिप्ट, ठीक है। इसमें मैंने जावास्क्रिप्ट लिख दिया, ठीक है। अब हमने एक टर्म्स लिखी है जावास्क्रिप्ट। तो अब इस जावास्क्रिप्ट के बारे में जो हम लिखेंगे वो लिखेंगे DD में, ठीक है। डिस्क्रिप्शन डाटा इसको कहते हैं। तो हम डिस्क्रिप्शन टर्म का जो डेफिनेशन है हम डिस्क्रिप्शन डाटा इसमें डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी लिख लेते हैं, ठीक है। अब मैं आपको सेव करके चेक कराता हूँ कि हमने DL के अंदर 3 टर्म्स दिए हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन लिखी हैं, ये देखें ये आ रही हैं। इस तरह हमारा DT और DD काम करता है, ठीक है। DL के अंदर हमने लिखा था DT HTML लिखा था और DD लिखा था, ये एक पैरा लिखा था, फिर CSS लिखा था, फिर ये पैरा लिखा है, ये CSS, फिर एक जावास्क्रिप्ट लिखा है, फिर ये पैरा लिखा है। तो डिस्क्रिप्शन लिस्ट हमारी इस तरह काम करती है, ठीक है। तो तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।